आज आप लोगों को जो है क्या पढ़ना है, एक क्लास हुआ है ना नंबर सिस्टम का, ये जो वास्तविक संख्या क्लास 10 का पहला चैप्टर का एक क्लास हो गया, जिसमें आपको छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन जो है दिए थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब, और ये पहले से पढ़ भी लिए हैं, क्या है कि नहीं। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो क्लास है वह है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसको हिंदी में, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं बाबू, प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। प्रेमिका मतलब लवर नहीं, समझ गए ना, प्रमेयिका। अब ये क्या होता है प्रमेयिका, समझिए। प्रमेयिका ऐसे कथन को कहा जाता है, प्रमेयिका ऐसे कथन को कहा जाता है जो पहले से प्रूव किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, मतलब कागज पर इसे हम साबित करके नहीं दिखा सकते, सिर्फ इसके रिजल्ट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कागज पर, लेकिन इस तरह से इसे कि प्रूफ करते हैं कि मान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, अंतः कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे हम कागज पर प्रूफ कर सकते हैं ना। तो जिसे हम कागज पर प्रूफ करके दिखा सकते हैं उसको कहते हैं थ्योरम। क्या कहते हैं, अब प्रमेयिका क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम कागज पर प्रूव नहीं कर सकते। ऐसे कह सकते हैं कि यह एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, यानी कि मैथमेटिशियन जब कुछ रिसर्च करते हैं तो प्रयोग भी तो करते हैं, प्रयोग करते करते उनको कुछ आइडिया लगता है, विचार आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है, और वो लोगों को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है ना, यही बात है, कोई दिक्कत। यह हो गया आपका प्रमेयिका, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, या हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। प्रमेयिका को क्या कह सकते हैं, लेम्मा को स्टेटमेंट which is experimentally mentally proved, called lemma। ठीक है ना, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, यानी मैथमेटिशियन ने प्रयोग के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट बताया है कि यह होता है, इसको लेम्मा कहते हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड कौन थे, एक मैथमेटिशियन। और याद रहिएगा, आप लोगों को रहना चाहिए मैथमेटिशियन थे कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो है, जो आपके 9th और 10th क्लास में है, वह यूक्लिड ज्योमेट्री ही पढ़ना है। यूक्लिड ज्योमेट्री सिर्फ 2D फिगर के लिए कंसेप्ट जो है देता है। यूक्लिड ज्योमेट्री मीन्स 2D ज्योमेट्री, जो आपको पढ़ना है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर जो है आप बात करेंगे। ठीक है ना, होता है 3D ज्योमेट्री भी, है ना, रिजिड डायनामिक्स वगैरह सब जब आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लास में, तो वहाँ यूक्लिड जो है काम नहीं करेगा, वहाँ फिर दूसरा चीज़ आ जाएगा। अभी 9th और 10th क्लास तक जो आपको पढ़ना होगा यूक्लिड का ज्योमेट्री ही पढ़ना है। और यूक्लिड ज्योमेट्री कहता है, डिवीजन लेम्मा कहता है, ज्योमेट्री ने लेम्मा कहता है कि मान लीजिए कि आपका ए और बी, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अभी बोर्ड पर, लेट माना ए एंड बी आर
टू पॉजिटिव इंटीजर, यह क्या है? टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी नंबर है इसमें पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। क्या लेना है आपको? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्या लेना है? एंड Q and R are two unique whole numbers then, इसको फिर समझाएंगे, A बराबर BQ प्लस R, यह स्टेटमेंट होता है। ये सब मैथ का भाषा है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि R का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। बचपन में हम ये खूब पढ़े हैं लेकिन उस समय आप नाम नहीं जानते थे। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो आपका A है इसको कहते हैं डिविडेंड, जिसको कहा जाता है भाज्य। ठीक है ना? यह जो आपका भाजक है जिसको कहते हैं डिविजर यानी भाजक। और ये होता है आपका कोसेंट, जिसको कहा जाता है भागफल। क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। स्टेटमेंट लिखने भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है ना? हिंदी भी आपका बता देंगे। हाँ। और ये जो R है इसको कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर मीन्स शेष फल, या हम शेष कह सकते हैं। कोई कष्ट है? अब ऐसे तो सर बता दिए, कुछ समझ में नया आपका सवाल हो सकता है। बच्चों में आप पढ़े हैं, छोटा सा भाग लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि किसी भी संख्या में, मान लीजिए 5 में 3 से भाग लगाइए। क्या बार में लगेगा? जल्दी बताओ, कितना बार में लगेगा? कितना बार? तुम लोग बताओ, नहीं जानता है। 3 8 24। 5 में 4 गया, 1। 3 8 24। अब इसमें देखिए क्या बचा। ये क्या है? भाजक है। यह भाजक है। यह क्या है? ये क्या है? भागफल। और यह शेषफल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यह जो रिमाइंडर है इसका वैल्यू, यही रिमाइंडर है। तो भाजक को भाज्य को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये A से, और यह Q से, और यह R से। ठीक है ना? इसी चीज को हम बचपन में पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल। बताइए, पढ़ते थे? जी पढ़ते थे। हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। पढ़े हैं? बताइए, पढ़े हैं? यही चीज तो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा।
उस समय आप पढ़ते थे लेकिन आपको जो है यहाँ नाम पता नहीं था। सीधे टीचर कह देते थे कि ऐसा होता है, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष। और एक स्टेटमेंट है यहाँ देखिए, ये कंडीशन है कि रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में क्या है, 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, इसका मतलब है 0 जब नहीं है, अच्छे समझिएगा, तो कंसेप्ट समझा रहेगा, सवाल अपने आप बनने लगेगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, कौन सा कंडीशन फुल हो रहा है, 0 से बड़ा वाला। याद रखना, भाग रिमाइंडर जो होता है या तो इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा जो है ना रे, और 0 से बड़ा होगा। क्लियर है ना। रिमाइंडर हमेशा जो है यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ये जो रिमाइंडर है यह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। याद रखना, इधर जाइए, धीरे धीरे, लेट कर दिया में क्या दिल खुश। तो क्रिकेट आप लोग भर दिन खेलते रहते हैं, नहीं देखते हैं क्या? हम रास्ता चलते क्या अंधे हैं? हम नहीं बोलते हैं रास्ते में। देखो यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान से, यही चीज लागू होगा यहाँ पर। फिर पॉलिनोमियल चैप्टर में भी अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मान लीजिए कंप्लीट विभाजन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 ना दे करके हम 24 देते तो 3 8 24, 0 रिमाइंडर बचता जी। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब पूरा पूरी भाग लग रहा है। पूरा पूरी भाग का मतलब होता है कि जो 3 है इस नंबर का यानी 24 का गुणनखंड है, फैक्टर है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर में धुआंधार ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, धुआंधार, ठीक है ना। बहुपद चैप्टर, वास्तविक संख्या का अगला चैप्टर क्या है? बहुपद, यही ना है। उसमें धुआंधार यह कंसेप्ट लागू होगा। अभी संख्या पर बता रहे हैं, यानी अगर यहाँ 24 रहता तो 3 8 में 24, यहाँ शून्य बचता यानी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि जो भाजक है वह भाज्य का गुणनखंड होगा, अपवर्तक होगा। पूछेगा बहुपद वाला चैप्टर में कि फलना बहुपद चिलना बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, जांच करें। 9th में भी पूछा होगा, 9th में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज आपको पूछेगा। अब आइए इसको यहाँ लागू करते हैं इस पर। अब देख लीजिए, इसी को अगर हम लिखें इस तरह से, a बराबर, ध्यान दोगे, a बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं ना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यही चीज अगर बहुपद के केस में लेंगे, ये एरिया आ रहा है, देखिए तो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि भाज्य के रूप में आपका एक बहुपद है जिसको PX नाम दे देते हैं, और भाजक के रूप में एक बहुपद है जिसका नाम देते हैं GX, और भाग देने पर भागफल आता है QX और शेषफल बचता है RX। क्या बचता है? शेषफल RX। तो इस सिचुएशन में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार हो जाएगा PX इक्वल्स टू GX इंटू QX प्लस में RX, यह होगा, ठीक है। यह आपका 9th क्लास में सेटिस्फाई करने आया था। बोलिए हाँ या ना। एग्जाम में भी पूछा होगा कि भाग दीजिए और इस कथन को सत्यापित करिए, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा लागू होता है किसी भी चीज में। अब क्या इसमें लागू नहीं हो रहा है? आप देखिए तो जो भाज है यहाँ कितना है? 25 है ना। भाज कितना है? 25। यहाँ पर देखिए भाज कितना है, यानी a का वैल्यू है आपका 25, और BQ प्लस R निकालो तो BQ प्लस R, अर्थात B कितना 3 और Q कितना 8, रिमाइंडर कितना 1, 8 या 24 प्लस में 1 25। क्या सही नहीं हो रहा है? यानी A बराबर BQ प्लस R नहीं हो रहा है? बोलो हाँ या ना।
हो रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए। सुमित? नो सर। तो यह था आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। फिर से हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि बच्चा शिकायत न करे कि हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं आदित्य सर। देखिए, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। माना कि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है तथा Q और R, Q तथा R दो अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स कोई एक बेजोड़ नंबर, Q और R का मान तो फिक्स है ना, अगर भाग के अनुसार Q का और R का मान चेंज नहीं होगा इस भाग में, 8 ही आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसलिए इसको यूनिक कहा गया है। Q एंड R आर टू यूनिक होल नंबर्स। ये होल नंबर होगा, यानी कि R 0 भी तो हो सकता है। अगर 0 आ गया तब तो वह होल नंबर ना आ गया, 0 से स्टार्ट जब होगा तो होल नंबर होगा, इसलिए यहाँ होल नंबर लिखा है। होल नंबर्स देन A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां R का कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B होता है। मतलब रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा, अगर 0 होगा तो विभाजन पूरा हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। अगर क्या कहता है यह, अगर यह 0 से बड़ा है, मतलब रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आता है, तो इसका अर्थ है कि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। सेट कर रहा है, कंप्लीट डिवीजन यहाँ नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब बताइए, ये याद रखना है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ लिखे थे हम A बराबर BQ प्लस R, यही कंसेप्ट याद रखें। सिंबल में बच्चा क्लास में ही पढ़े, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बहुपद के लिए PQ PX इक्वल्स टू GX इंटू QX प्लस RX, ये आपका बहुपद चैप्टर में काम आएगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। एनी प्रॉब्लम? यह था आपका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आ जाता है, हिंदी बता दिए ना। स्टेटमेंट इतना थोड़ी लिखेंगे, माना A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक है तथा Q एवं R दो अद्वितीय पूर्ण संख्या है, तब A बराबर BQ प्लस R। यहाँ ये सब लिख दीजिएगा। A क्या है? डिविडेंड, B क्या है? डिविजर, Q क्या है? कोसेंट, R क्या है? रिमाइंडर। ऐसे लिख दीजिएगा। इसमें 2 नंबर जो है आपका 2 नंबर वेटेज में भी पूछ देता है स्टेटमेंट सब, ठीक है ना। तो क्या इसमें कोई डाउट है? बताइए, दिल खुश, डाउट है? बच्चा क्लास में पढ़े हैं कि नहीं, बताइए ईमानदारी साहब। यस सर। बच्चा क्लास में यह चीज पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? यस सर। कौन से क्लास से पढ़े हैं ये बताइए आप। किस क्लास से आपको लगता है कि मेरे सिस्टम में आ गया था? किस क्लास से पढ़े? 5 क्लास से आप पढ़े, ठीक। जिस भी क्लास से पढ़े हैं, इसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप, व्यापक रूप उसी का ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। उस समय आपको ये नहीं बताया गया होगा कि ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, बताया था? टीचर बताए थे? नहीं, यहाँ आके सीखिए आप, है ना। इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ लेम्मा पूछ सकता है प्रमेयिका किसे कहते हैं, या प्रमेयिका से आप क्या समझते हैं। तो प्रमेयिका से हम क्या समझते हैं कि यह एक क्या है, ऐसा कथन है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, मतलब पहले से साबित किया हुआ है। आप इसको पेपर में साबित करके नहीं दिखा सकते, उदाहरण लेकर के आप दिखा सकते हैं, संतुष्ट करा सकते हैं, दूसरे को समझाना है कि हाँ ऐसा होता है। तो कैसे बताएंगे? इस तरह से संतुष्ट किए ना आपको। यह सबूत नहीं हुआ, यह हुआ कि सर ये रिजल्ट सही है, इसके लिए उदाहरण देकर आपको बताए, ठीक है ना। यह सबूत नहीं हुआ। जिसको कागज पर प्रूफ कर लेंगे उसको बोलेंगे थ्योरम। क्या बोलेंगे? थ्योरम। क्या बोलेंगे? थ्योरम बोलेंगे। कोई दिक्कत? एक होता है अभिगृहित। अभिगृहित भी क्या होता है कि वो एक विचार है, सिद्धांत है, उसको भी आप जो है सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना? अभिगृहित होता है।
ठीक है, चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। और हम 9th क्लास में सब चीज़ पढ़ा दिए। जब हम पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, पहला चैप्टर है, यहीं से ज्योमेट्री प्रारंभ होता है 9th क्लास का। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको ये बताए थे बात, हाँ या ना, छोटा छोटा पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, बताए थे। उसी क्रम में आपको एक्जिम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, कोरोलरी क्या होता है, उपप्रमेय जिसको कहते हैं, एक्जिम अभिगृहित होता है, ये सब पूरा चीज आपको हम बताए थे। तो कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत? अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए।